बार फिर से एक बेहद बड़ा आंदोलन नजर आ सकता है। बीते 2 साल पहले हमने देखा ही था कि किस तरह से किसानों ने धरना प्रदर्शन दे दिया था। केंद्र की मोदी सरकार के सामने बड़ी मांग रखी थी बेझिझक, और ऐसे में देखा गया कि मोदी सरकार को झुकना तक पड़ा था, लेकिन वो मांगे कहीं ना कहीं अब भी पूरी नहीं हुई हैं। और इसी वजह से नौबत आ चुकी है कि किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं, बिना ट्रैक्टर बिना टोलियों के। और ऐसे में देखा जा रहा है कि किसानों पर कहीं ना कहीं एक बड़ा अत्याचार तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज का जो नजारा देखने को मिला वो काफी हैरान कर देने वाला रहा। हैरान कर देने वाला इस वजह से रहा क्योंकि किसानों के ऊपर गैस के गोले तक दाग दिए गए, और इस तरह से दागे गए हैं जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल जिस तरह से आज देखा गया है कि कंक्रीट और आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, और ये गोले कुछ इस तरीके से दागे गए हैं कि ड्रोन की जरूरत तक पड़ गई। ड्रोन से यहाँ पर आंसू गैस के गोले बरसा दिए गए हैं। ऐसे में किसानों के बीच भगदड़ तक मच गई। सिंघू बॉर्डर और शंभू बॉर्डर का नजारा काफी खास, माफ कीजिएगा, काफी अलग नजर आया है, जो सभी को हैरान कर देने वाला रहा। और ऐसे में देखा यही गया कि यहाँ पर किसानों के बीच भगदड़ मच गई है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस का कड़ा एक्शन देखने को मिला है। कई मेट्रो स्टेशन हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। देखा तो यह भी गया है कि डीएनडी रोड पर किस तरीके से वाहनों के आने जाने पर दबाव तक डाल दिया गया है। यानी कि दिल्ली एनसीआर में अगर देखा जाए, पूरी की पूरी दिल्ली में 144 धारा लागू कर दी गई है। और ऐसे में सबसे बड़ी मुसीबत आन पड़ी है जनता के ऊपर। जो आम जनता है वो यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार और किसानों के आंदोलन के बीच कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। आना जाना यहाँ पर कितना मुश्किल हो चुका है अब जनता के लिए, ये काफी ज्यादा यहाँ पर देखने वाली बात हो चुकी है। तो सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे, किसान आंदोलन की वजह से लाल किले को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है, मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं, डीएनडी रोड पर इसका असर दिखाई दे रहा है। और ऐसे में देखा जाए जनता कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करती हुई नजर आएगी आने वाले समय में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि किसानों ने किस तरीके से एक आंदोलन छेड़ दिया है, एक बार फिर से कई बड़ी बड़ी मांगे लेकर वह यहाँ पर केंद्र की जो मोदी सरकार है उनके नेताओं के सामने अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। लेकिन बावजूद इसके हम यही देख रहे हैं कि उनकी मांगे कहीं ना कहीं अब भी पूरी नहीं होती हुई नजर आ रही। दिल्ली कूच उनका जारी रहेगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है। लेकिन जनता का इस बीच में कि यहाँ पर देखा जाए कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत नजर आ रही है जनता की। जाहिर सी बात है, सुबह से ऐसा माहौल दिल्ली के अंदर बना हुआ, आप जहाँ भी जाकर देखिए तमाम तरह से बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है, लंबे लंबे जाम यहाँ पर आपको देखने मिल रहे हैं, लोग अपने जो ऑफिस टाइम पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, लगातार जो दिल्ली के बॉर्डर है वो सील कर दिए गए हैं। तो आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे सरकार इस तरह डरी हुई नज़र आ रही है? तमाम जो सिक्योरिटी की एजेंसियाँ हैं वो इस समय एक्टिव नज़र आती हैं। तो ये ऐसे सवाल हैं जो लगातार उठते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर किसान अपना कोई हक लेना चाहते हैं, सरकार से बात करना चाहते हैं, और देखिए उनके पास सबसे जो मजबूत साधन होता है आवागमन का वो ट्रैक्टर होता है, अगर वो ट्रैक्टर के जरिए दिल्ली में आना चाहते हैं और अपने घरों से कूच करना चाहते हैं, तो सरकार को मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब सरकार अपने आंदोलन करते हैं तो देखते हैं कितने बड़े बड़े तौर पर ये दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में कि किसानों के लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं हो सकती, किसानों के लिए कोई रास्ता बेहतर जगह नहीं बनाया जा सकता कि अगर उनकी कोई मांग भी है। देखिए अगर कहते भी हैं कि जो किसान है वो देश की रीढ़ माना जाता है अर्थव्यवस्था का, अगर आप उसको कमज़ोर करेंगे या कमज़ोर रहने देंगे, ये दोनों ही बातें कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर नज़र आती हैं। क्योंकि जो किसान मजदूर संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं वो ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से हमें बीजेपी से शिकायत है वैसी शिकायत कांग्रेस से भी है। आप ये मत समझिए कि कांग्रेस पार्टी हमें सपोर्ट करे, बल्कि हम ये बात लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से जो बीजेपी सरकार लगातार वायदे कर रही थी, लगातार एक के बाद एक आश्वासन हमें दे रही थी, उसका उन्होंने पालन नहीं किया, जिसकी वजह से एक बार फिर हमें दिल्ली कूच करना पड़ा। यहाँ पर अगर बात कर ली जाए अमन जी जनता के बारे में, आखिरकार जनता का क्या यहाँ पर दोष नजर आएगा? फिलहाल देखा जाए किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी बताए जाते हैं, और ऐसे में जाहिर है कि जनता भी उन्हें समर्थन देती हुई नजर आएगी। तो ये आंदोलन और भी ज्यादा अब एक बड़े पैमाने पर नजर आ सकता है। देखिए जाहिर सी बात है, 16 फरवरी को जो संयुक्त किसान मोर्चा का भी कहीं ना कहीं भारत बंद का आह्वान है। तो ऐसे में ये जो आंदोलन है प्रांशी जी, आप ये मानकर चलिए कि इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। लगातार इसमें बहुत सारे लोग सपोर्ट में ज़रूर आएंगे, क्योंकि जो दिल्ली के बॉर्डर सील किए गए, आप ये मानकर चलिए कि किस तरह से सरकार पूरे मामलों को समझने का प्रयास करे। कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा जो मसला उनके ऊपर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि
लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, तो ऐसे में वो हर एक कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं। आपने देखा कि बीते दिनों लगातार किसानों से बात करने का प्रयास भी किया गया, सरकार के कई मंत्रियों ने उनसे संपर्क साधा, लेकिन ये बात पूरी नहीं हो पाई क्योंकि एक बार फिर उनको जो है वायदा किया गया और वो वायदा सुनना नहीं चाहते, वो एक्शन चाहते हैं। ऐसे में क्या उनका ये मार्च और जिस तरह से उन्होंने दिल्ली का रुख किया है, क्या उनकी जो तमाम समस्याएं क्या उसको निजात दिला पाएगा? बिजली का इशू भी इसमें से एक है, इसके अलावा एमएसपी का इशू इसमें से है, और भी तमाम सारे इशू हैं जो लगातार जो किसान जो अपील करते रहे हैं अब तक, तो क्या उनको समाधान मिलता हुआ नजर आएगा? क्या सरकार को एक बार फिर झुकना पड़ेगा? क्योंकि पहले भी ये प्रांची जी कहा जा रहा था कि जिस तरह से 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन जब किसानों ने अपना अडिग रुख दिखाया, लगातार भरपूर मात्रा में उन्होंने यहाँ पर डेरा जमाया, उसके बाद सरकार को भी झुकना पड़ा। मोदी जी ने खुद कहा कि हमारी तपस्या में कोई ना कोई कमी रह गई। तो मुझे लगता है किसान जिस हौसले के साथ इस बार आए हैं, हो सकता है कि एक बार फिर वो अपनी जो मांगे उसको पूरी करवाते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी। जिस तरह से यहाँ पर किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन छेड़ दिया है, इसके बाद से देखा जाए तो वाकई में जनता की मुश्किलें भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले आखिरकार कब जाकर ये आंदोलन थमेगा। केंद्र की मोदी सरकार किसानों के समर्थन में कब कोई बड़ा फैसला सुनाएगी? क्या वाकई में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ही मोदी सरकार किसानों के समर्थन में ही फैसला सुना देगी या नहीं? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।